देखो देखो ये सदियों की अपनी कहानी, झरनों सी बहती जो तुमको सुनानी। गाथा ये वीरों की फिर से है गाली, जैसे दादी की लोरी और नानी की कहानी। चाहे कबीर के किस्से हो या तुलसी के बिखरे हो दोहे, कुदरत की देखो ये रंगत यहाँ, मिलके इन्हें हम पिरोए। ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत। विंध्य की पावन भूमि के कई ऐतिहासिक किस्से मशहूर हैं। इन्हीं में से एक है भरोत। सतना से लगी हुई पहाड़ी पर करीब 1500 साल पहले पुरानी बौद्धकालीन कई स्मृतियां आज भी मौजूद हैं। क्षेत्र की इसी समृद्धशाली विरासत को स्थानीय स्तर पर संजोने के प्रयास में जुटे हैं डॉक्टर सुधोम्न आचार्य। नमस्कार। विंध्य की विरासत के अंतर्गत आज हम एक खास मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रपति सम्मानित सुधोम्न आचार्य, उनसे हमारी एक खास मुलाकात है। भरोत पर जो उनके द्वारा काम किया गया है और उनके द्वारा संचालित भरोत चित्रकला मूर्तिकला संग्रहालय पर आइए बातचीत करते हैं। भरोत स्तूप विंध्य का एक अत्यंत प्रसिद्ध स्तूप, अत्यंत प्रसिद्ध स्मारक के रूप में विख्यात रहा है। न केवल इस देश में अपितु पूरे विश्व में भरोत स्तूप के द्वारा विंध्य भूमि पहचानी जाती है। परंतु यह स्तूप लगभग 300-400 वर्षों से ध्वस्त हो गया और उसके पश्चात यहाँ की कलाकृतियाँ बाहर ले जाई थीं। इस विषम परिस्थिति को देखते हुए मैंने यह निश्चय किया कि भरोत स्तूप की छवि, उसकी ग्लोरी, उसका वैभव, उसका जो विशिष्ट स्थिति है, उसको हम किसी न किसी रूप में यहाँ पर रूपायित करें। जहाँ जहाँ उनके कलाकृतियाँ फैली हुई हैं, सबके हमने फोटोग्राफ लिए। उसके पश्चात उनकी रेप्लिका अर्थात अनुकृतियाँ बनवाए, एल्बम बनवाए, बहुत से शिलालेख बनवाए, मोनोग्राम इत्यादि बनवाए। तो इन सब के द्वारा ये प्रकट होता है कि उस समय कैसा वैभव रहा होगा और इसको देख करके हम उस समय का अनुमान लगा सकते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर हमने यहाँ पर भरोत चित्रकला मूर्तिकला म्यूजियम की स्थापना की। इस म्यूजियम के लिए हमने वेद मंत्र से मोटो लिया, तत्वम पूषण न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सुधोम्न आचार्य अपनी संकल्प शक्ति के बलबूते उस दुष्कर कार्य को सजीव कर पाने में सफल हुए हैं, जिसे पूरा करने के लिए जरूरत होती है सच्ची लगन, साधना और कठिन परिश्रम की। लेकिन प्रोफेसर आचार्य ने अपनी लगन से अपने सपने को भरोत मूर्तिकला चित्रकला संग्रहालय के रूप में हकीकत में बदल दिया है। भरोत स्तूप से ही विजिबल हिस्ट्री का प्रारंभ होता है। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाले जितने भी यात्री हैं वो यहाँ से होकर गुजरते थे। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध की देशना के अनुसार यहाँ पर स्तूप की स्थापना की गई ताकि यहाँ से आने जाने वाले लोग इसको बड़ी प्रकार से देख सकें। पूरे देश में भरोत की जहाँ जहाँ पर कलाकृतियाँ हैं उन सब के फोटोग्राफ लिए
चाहे कोलकाता के हो, चाहे इलाहाबाद के हो, चाहे वाराणसी के हो, चाहे अहमदाबाद के हो, चाहे मुंबई के हो। और फोटोग्राफ इतने अद्भुत हैं कि वो 3D में हैं, फ्रेम्ड बनाए गए हैं और उसके ऊपर अभिलेख लिखा हुआ है। हमने ये पाया कि भारत में धार्मिक चेतना की भी कलाकृति है, राजनीतिक भी है, सांस्कृतिक भी है, सामाजिक महत्व की भी है, जातक कथाएं भी है। उन सबको हमने अलग अलग कैटेगरी के रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसके अभिलेख में लिखा हुआ है श्री मां देवता और क्या कलाकृति ऋग्वेद में जो श्री सूक्त है उसकी सबसे पहली कलाकृति यहाँ पर बनाई गई। मातृत्व से परिपूर्ण, वात्सल्य से परिपूर्ण अपनी कलाकृतियों से अपने हाथों में तांबूल की दीपिका लिए हुए ये सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। यही वो हकीकत है जिसका सपना पूरा कर आज की पीढ़ी को डॉक्टर आचार्य ने एक ऐसा तोहफा दिया है जिसमें आसानी से 1500 साल पुराने इतिहास को साक्षात देखा जा सकता है। विंध्य के सबसे विस्तृत ऐतिहासिक दस्तावेज को 5 रूपों में प्रस्तुत किया। सबसे पहले जो मूल अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है वह, उसके पश्चात उसे पाली भाषा में कैसे पढ़ा जाएगा उसे दिखाया गया है, इसके पश्चात संस्कृत में, इसके पश्चात हिंदी में और अंत में इंग्लिश में इसे दिखाया गया। यह चित्रांकन आरोप के 16 द्वार पर अंकित किया गया। इससे पता चलता है कि यह शुंग काल में विकसित किया गया था तथा धनधूति उसमें राज्य कर रही थी। धनधूति के वहां पर भरोस में कोई किसके मिले उससे प्रमाणित होता है कि वहां पर उस समय धनभूति का शासन था। राजनीतिक दृश्य में ये दिखाया गया है कि एक बहुत बड़े जुलूस के साथ राजा कौशल नरेश प्रसेनजीत रथ पर सवार होकर गौतम बुद्ध की प्रदक्षिणा करने के लिए आए थे। इस चित्र में गौतम बुद्ध के प्रतीक धर्मचक्र दिखाया गया है और उसके दोनों ओर अथवा चारों ओर वे प्रदक्षिणा करते हुए दिख रहे हैं। में जातक कथाओं का भी सजीव चित्रण हुआ। एक अत्यंत सुंदर चित्रण के अंतर्गत गौतम बुद्ध की माता माया देवी लेटी हुई है और उस समय गौतम बुद्ध हस्ती के रूप में आकर वहां पर प्रविष्ट हो रहे हैं। यहाँ एक लक्ष्मी का चित्र अंकित है और लक्ष्मी का चित्र ठीक उसी प्रकार है जैसा कि हम आजकल लक्ष्मी की उपासना करते हैं। इस सुंदर चित्रण में लक्ष्मी एक टनक कलश में प्रतिष्ठित हुई है तथा इसके दोनों ओर 2 गजराज उसका अभिषेक कर रहे हैं। इस संग्रहालय में बहुत ही बौद्धकालीन स्मृतियों को समेटने का सफल प्रयास किया गया है, कहीं फुटवेयर के माध्यम से तो कहीं प्रतिमाओं के माध्यम से। इस चित्र से प्रमाणित होता है कि देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का उद्गम स्थान विंध्य भूमि का धर्मस्थल था। सामान्यतः ये माना जाता है कि सारनाथ में पाया जाने वाला जो चित्र है उससे देश का प्रतीक चिन्ह प्राप्त किया गया है। परंतु यह एक विशेषता है कि विंध्य भूमि में भी
इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह विकसित किया गया था। इस चित्र में एक और त्रिसिंह की परिकल्पना की गई है, जिससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध अपने उपदेशों को चारों दिशाओं में संप्रेषित कर रहे हैं। और यह चित्र लोगों के लिए इतना सुपूजित है कि उसके पीछे 2 भिक्षु तथा एक भिक्षुणी उस चित्र की उपासना कर रहे हैं। और साथ ही जो गौतम बुद्ध का जो वृक्ष था, बोधि वृक्ष था, उसके नीचे यह उपासना कर रहे हैं। सांस्कृतिक दृश्य के अंतर्गत इसमें यह दिखाया गया है कि एक तपस्विनी बौद्ध भिक्षुणी कन्याओं का अध्यापन करा रही है। इससे पता चलता है कि उस समय भी कन्याओं को विद्याभ्यास कराया जाता था। भारूद स्तूप में एक विशेष दृश्य के अंतर्गत ऋषिपत्तन मृगदाव सारनाथ वाराणसी की एक जातक कथा का अभिचित्रण हुआ है। यह कथा इतनी प्रभावोत्पादक और इतनी सुंदर बन पड़ी है कि इस दृश्य को देखने से लगता है कि सदैव रूप से वह कथा बनी है। यहाँ पर इस दृश्य को देखने के लिए सारनाथ वाराणसी से लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर उस कथा को उस समय कैसे प्रस्तुत किया गया था। इसको देखने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। कहते हैं किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसके आत्मबल के बाद उसका परिवार ही होता है, जो उसके आत्मबल को दोगुना करने में ऐसा योगदान प्रदान करता है जिसका शब्दों में वर्णन कर पाना नामुमकिन सा ही है। प्रोफेसर आचार्य का परिवार आज उनके प्रयासों पर गर्व महसूस करता है और उनके साधना रूपी प्रयासों को आगे बढ़ाने के प्रति संकल्पित है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि सब लोग सहयोग करें। ये बहुत ही यूनिक तरह का काम है। आचार्य जी ने बहुत मेहनत करी है। अपने हिसाब से उन्होंने खूब जगह घूम करके अपना परिश्रम लगा करके अपने पैसे से उन्होंने काफ़ी इतना अच्छा समझ कर दिया है कि अब समझ में आता है कि भारूद ऐसा था। अभी तक इसका कुछ भी नहीं था, तो एक दिशा हमें मिल गई है, बस हमें भी इसे आगे ले जाना है। अब यही चाहते हैं कि इसको इसी प्रयास को और आगे थोड़ा सा उनको सहायता मिल जाए सब जगह से, तो वो और आगे ले जाएंगे। समृद्ध इतिहास की सजीवता को संजोकर रखने का विचार अपने आप में सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमारे गौरवशाली देश का इतिहास इतना समृद्धशाली है जिसमें कई स्मृतियां तो देख रेख के अभाव के कारण तो कहीं सदियों का अंतराल तत्कालीन स्मृतियों को क्षीण कर रहा है। ऐसे में जरूरत है डॉक्टर प्रोफेसर सुधोम्न आचार्य के समान और भी बुद्धिजीवियों और जिम्मेदारों की, जो आगे बढ़ें और इतिहास को नई पीढ़ी को आसानी से समझने और याद रखने में सहायता करें। धन्यवाद सर, आपके द्वारा जो जानकारी दी गई ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप विंध्य की विरासत कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विंध्य की विरासत